हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि मैंने होंडा सिटी ही क्यों ली, क्योंकि मार्केट में भी बहुत सारे ऑप्शन है और कॉम्पैक्ट एसयूवी क्यों नहीं ली, इसके अलावा मैंने कौन कौन से व्हीकल को कंसीडर किया था। विल टॉक अबाउट ऑल दैट। लेट्स बिगिन। मैंने अपनी सबसे पहली कार ली थी 2017 में और कार थी फोर्ड एस्पायर। उस कार को 5 साल में 41,000 किलोमीटर चला दिया था। उस कार से मैंने बहुत लंबी लंबी ट्रिप की थी, लाइक बेंगलोर टू विशाखापट्टनम, बेंगलोर टू मुंबई, बेंगलोर टू यूपी एंड वेयर नॉट। टॉकिंग अबाउट दी फोर्ड एस्पायर, बहुत ही अच्छी कार थी, बहुत ही रिलायबल। आपको उसमें अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है, एकदम मजबूत कार थी। अगर आप उसका दरवाज़ा भी बंद करोगे तो वो जो थर्ड का साउंड आता है वहीं से आपको पता चल जाएगा कि उस कार की बिल्ड क्वालिटी क्या थी। और फोर्ड जानी जाती है अपनी ड्राइवेबिलिटी के लिए, तो ड्राइवेबिलिटी फोर्ड की एकदम झकास। मतलब आप फोर्ड चला लेते हो ना, तो आपके लिए एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि भाई इस तरह की ड्राइवेबिलिटी से अच्छा ही कुछ चाहिए आपको। ये बात है सितंबर 2021 की, जब फोर्ड ने बोला कि भाई हम इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हम आपको 10 साल की सर्विस देंगे। जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा भाई ठीक है, 10 साल की सर्विस तो मिल रही है ना, तो अभी इसको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस थॉट के साथ मैं चल रहा था कि फिर जब मैं एक बार सर्विस सेंटर पे गया सर्विस कराने के लिए, तो मुझे कुछ कस्टमर्स मिले और उन्होंने बताया कि अभी फोर्ड के पार्ट अवेलेबिलिटी के इश्यूज शुरू हो चुके हैं। मतलब अगर आपकी गाड़ी में कोई मेजर पार्ट का रिप्लेसमेंट आता है देन यू हैव टू वेट। और अभी एकदम से फोर्ड चली गई और सब लोग इतना फोर्ड की कार को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिए। तो फिर मैंने एक दिन इसको स्पिनी का वेबसाइट है उस पर इसको इवेल्युएट किया, तो वहाँ पे थोड़ा प्राइस अच्छा दिखा। अगर आप कंडीशन की बात करो तो मेरी कार की कंडीशन बहुत अच्छी थी। मैंने बहुत प्यार से उसको रखा था, बस चलाया बहुत था लेकिन प्यार से रखा था। मतलब उसका अगर आप इंटीरियर देखोगे या आउटसाइड देखोगे तो उतना ख़राब नहीं था, बस टायर घिस गए थे, टायर चेंज करवाने थे। तो 4.8 उसने बोला, तो मुझे उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव और अच्छा लगा। ये तो हो गई कि मैंने अपनी फोर्ड को क्यों बेचा और कितने में बेचा। जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी फोर्ड बेचनी है, जो मैं इसकी नेक्स्ट कार लूँगा, उसके लिए मैंने एक एक्सपेक्टेशन सेट की। मैंने एक पॉइंट्स बनाए कि मुझे क्या क्या चाहिए। जो सबसे पहली चीज़ थी वो ये थी कि कार ऑटोमेटिक होनी चाहिए, कार में थोड़ी लग्जरी वाली फीलिंग आनी चाहिए, कार में थोड़ी बिग कार वाली फीलिंग आनी चाहिए, और कार का इंजन रिलायबल होना चाहिए। तो जब मैं बोलता हूँ रिलायबल का मतलब मैं कोई ऐसी कार लेना चाहता था जो मतलब सालों से टेस्टेड एंड ट्राइड है। ऐसा नहीं कि सिट्रॉन की कार उठा ली जिसका अभी कुछ मार्केट में फीडबैक नहीं है, अभी भी आई है इंडिया में। तो ऐसा कुछ मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहा था। और मुझको चाहिए था नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, क्योंकि अगर मैं टर्बो वाला लूँगा तो उसका मेंटेनेंस ज़्यादा होगा और माइलेज भी कोई खास नहीं मिलना है। और बजट मैंने सेट किया था 15 लाख। तो ये तो हो गई कि मुझे कार में क्या चाहिए था। कि लोगों से जब मैंने बात की तो सब लोग बोल रहे थे कि भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी ले लो, क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी का भी सीन चल रहा है, इंडिया की रोड ख़राब है, तो कॉम्पैक्ट एसयूवी ठीक रहेगी, उसका ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा होता है। और मैं 5 साल से चला रहा था सेडान, मुझे सेडान चलाने की आदत है, मेरी सेडान कहीं पर भी टच नहीं हुई। तो मुझे लगता था कि भाई कि ग्राउंड क्लियरेंस का तो कोई इशू मुझे कभी हुआ नहीं है, केवल उस रीज़न की वजह से मैं कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीद लूँ। दूसरी चीज़ हो गई स्पेस का तो प्रॉब्लम कॉम्पैक्ट एसयूवी में रहता ही है, बिकॉज 4 मीटर में आप क्या ही क्या बना लोगे। अगर आप रियर सीट का स्पेस दोगे तो बूट से कंप्रोमाइज़ होगा, बूट में स्पेस ज़्यादा दोगे तो रियर सीट में कंप्रोमाइज़ होगा। तो वो सब करके कॉम्पैक्ट एसयूवी से मैंने अपना दिमाग हटा लिया था। कौन सी कार मेरी रिक्वायरमेंट में फिट हो रही है, तो उसमें फिट हो रही थी स्लाविया, स्कोडा स्लाविया और हुंडई वर्ना। मैंने दोनों की टेस्ट ड्राइव ली और हुंडई वर्ना मुझे अच्छी लगी, क्योंकि हुंडई वर्ना मार्केट में काफ़ी दिन से थी। तो मुझे लगा यार ये कार ज़्यादा रिलायबल है और बहुत लोगों के पास भी है, और मैंने उन लोगों से रिव्यू भी लिए तो रिव्यू मुझे उसके अच्छे लगे, और मैंने हुंडई वर्ना को SX IVT बुक कर दिया, जो कि उसमें पड़ रहा था 15.5 का। तो उन्होंने बोला कि सर इसकी वेटिंग है 4 to 6 वीक। और मैं उसको बुक करने के बाद मैं अपना ऑनलाइन, जो हम लोग इधर उधर कुछ ना कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं या फिर कुछ टीम्स BHP पे कुछ पढ़ते रहते हैं, वो सब मैं पढ़ रहा था। देन आई केम टू नो अबाउट होंडा सिटी। मैंने होंडा का शोरूम, हम और मेरी वाइफ गए विजिट करने। होंडा की कार वाइट कलर में थी भाई, एकदम झकास लग रही थी। हमने कहा भाई सही है यार, कार का लुक तो बहुत सही है। फिर हम उसके जब अंदर बैठे और जब मैंने पीछे की सीट का स्पेस देखा ना, हम लोग एकदम फ्लैट हो गए। हमने कहा भाई कार यही लेनी है। और फिर होंडा के जब मैंने इंजन के बारे में थोड़ा पढ़ा तो पता चला कि ये तो सबसे ज़्यादा रिलायबल इंजन है। जब हुंडई वर्ना दुनिया में आई भी नहीं थी तब से होंडा सिटी इंडिया में है। एंड उन्होंने बोला कि सर ये इसको 25 साल हो गए हैं। तो कुछ ऐसी बातें हुई जिससे मैं काफ़ी इंप्रेस भी हो गया। और फिर मैंने होंडा सिटी की टेस्ट ड्राइव ली, और सिंस मुझे चाहिए थी ऑटोमेटिक तो मैंने CVT की टेस्ट ड्राइव ली थी।
उस कार को मैंने चलाया 25-30 किलोमीटर, मुझे एकदम ड्राइव उसकी स्मूथ लगी और फिर मैंने होंडा सिटी को बुक कर दिया। पहले बात कर लेते हैं लाइक्स के बारे में। तो मुझे इस कार का लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया, और आपको पता है कि लुक्स जो होते हैं वो लाइक इट्स सब्जेक्टिव, तो किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है, बट मेरे को मतलब इसका लुक काफ़ी अच्छा लगा। जब मैंने दोनों का टेस्ट ड्राइव लिया था, तो जब मैंने होंडा सिटी चलाई थी तो मुझे ऐसा लगा कि ये उससे ज़्यादा बड़ी लग रही है, ज़्यादा बड़ी है भी, मतलब बहुत ही अच्छा स्पेस है पीछे, तभी आपको केबिन जो है थोड़ा एयरी फील होता है जब आप अंदर बैठते हो। और जो इसकी पीछे की डोर्स पे जो विंडोज है वो भी वरना से बड़ी हैं, तो जब आप अंदर बैठते हो तो थोड़ी ज़्यादा लाइट अंदर आती है, इसीलिए आपको थोड़ा ज़्यादा एयरी फील होता है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस ZX CVT मैंने खरीदी है, एकदम हल्का फील होता है, ऐसा लगता है एफर्टलेस ड्राइव। और अब बात कर लेते हैं डिसलाइक्स के बारे में कि मुझे होंडा सिटी में क्या पसंद नहीं आया। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। और अगर आप वायरलेस एप्पल कारप्ले की बात करो तो वो भी नहीं है, आपको वायर से कनेक्ट करना पड़ता है तब आपका एप्पल कारप्ले चलेगा। वायरलेस चार्जिंग भी नहीं है, वैसे तो वायरलेस चार्जिंग का फ़ोन भी नहीं है मेरे पास, बट फिर भी अगर किसी को टर्बो वाला पेट्रोल चाहिए, मान लो ऐसे बहुत लोग हैं जो कार एंथुसियास्ट रहते हैं, तो उनको अगर टर्बो वाला इंजन चाहिए तो वो ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। अगर कोई डीजल में किसी को ऑटोमेटिक चाहिए तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स, भाई वेंटिलेटेड सीट्स अब सब जगह आने लगे। अब वेंटिलेटेड सीट एक बहुत ही अच्छा फीचर है अगर आप एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहते हो, जैसे कि यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत सर्दी पड़ती है, तो वेंटिलेटेड सीट मस्ट है। और रियर में डिस्क ब्रेक नहीं दिए, अगर उन्होंने रियर में डिस्क ब्रेक दिए होते तो होंडा सिटी और स्पोर्टी लगती। कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है कि अगर आपको कुछ चीज़ ठंडी करनी है, वो जो कि आजकल सब गाड़ियों में आता है, लेकिन पता नहीं ये लोग क्यों भूल गए। एक्सपेक्टेशन थी कि कोई ब्रांड वाला म्यूजिक सिस्टम दे देते, बोस का लगा देते, चलो बोस का ज़्यादा हो गया तो हरमन का लगा देते भाई, तो थोड़ा सा हो जाता कि भाई थोड़ा साउंड भी अच्छा आता। ये तो हो गया मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। मैंने आपको बता दिया कि मैंने कैसे डिसाइड किया होंडा सिटी के बारे में, क्यों मैंने अपनी पुरानी कार बेची और होंडा सिटी में क्या अच्छा है क्या बुरा है। मेरा आपको यही सजेशन है, अगर आप पोटेंशियल बायर हो तो सबसे पहले आप एक लिस्ट बना लो कि आपको क्या क्या चाहिए। इस तरीके से आपके लिए आसान हो जाएगा उस पर्टिकुलर कार तक पहुंचना जो आपकी सारी नीड्स को पूरा करती है। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।